हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। सो बच्चों, आज से हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 के मैथ्स और फिजिक्स का रिवीजन। इसमें आज हम लोग करेंगे मैथ्स के अपने पहले चैप्टर जीएसटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टॉप 10 पीवाई क्विज। तो सेशन को स्टार्ट से सेकंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी फॉर एन इंट्रास्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। हम लोग को यहाँ एसजीएसटी का परसेंटेज शेयर बताना है टोटल जीएसटी में, किसके लिए? इंट्रास्टेट सेल के लिए। सो इंट्रास्टेट सेल का मतलब क्या होता है? अगर सेल स्टेट के अंदर हो, विद इन स्टेट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रास्टेट सेल। नाउ इंट्रास्टेट सेल में जीएसटी का क्या होता है? तो इसमें जीएसटी आधा आधा बढ़ जाता है, राइट। 50% मिलता है किसको? स्टेट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी। एंड 50% मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी, राइट। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे एसजीएसटी का परसेंटेज शेयर। तो कितना हो जाएगा? सो बच्चों, विदाउट एनी डाउट 50% हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज ₹800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन टोटल प्राइस ऑफ शर्ट इज। सो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है शर्ट का एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना? ₹800। एंड जीएसटी इज गिवन 12%। नाउ हम लोग को यहाँ बताना है टोटल प्राइस ऑफ शर्ट। टोटल प्राइस हम लोग को बताना है शर्ट का। सो शर्ट का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। अब जीएसटी दिया है 12%। 12% किसका? सेलिंग प्राइस का। सो 12% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 12/100 इंटू 800। सो दिस इज 8। सो ₹96 इज जीएसटी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में बच्चों 96 भी दिया है, बट 96 हम लोग का आंसर नहीं होगा। 96 हम लोग का आंसर नहीं होगा। गलती से भी इस पर टिक नहीं लगाना है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए टोटल प्राइस। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस में जीएसटी को ऐड करना होगा, तब हम लोग का आंसर मिलेगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ₹800 प्लस ₹96 इज इक्वल टू ₹896। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। सो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,000. The shopkeeper gives a discount of 10%. If the rate of GST is 12%, then the amount paid by customer including GST is. So आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है बच्चों, कितना दिया है? ₹5,000. Now शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 10% का। So डिस्काउंट इज 10%. डिस्काउंट इज 10%. रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 12%. जीएसटी कितना है? 12%. हम लोग को बताना है अमाउंट पेड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। हम लोग को बताना है अमाउंट पेड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। सो देखो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है? 5,000 है। डिस्काउंट कितना है? 10% है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल का शॉपकीपर के लिए? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो दिस इज 5,000 माइनस 500 इज इक्वल टू ₹4,500. सो ₹4,500 इज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, राइट। मार्क प्राइस कितना है? 5,000 है। अब जीएसटी दिया है 12%। तो जीएसटी किस पे निकालेंगे? मार्क प्राइस पे निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे? तो जीएसटी निकालेंगे हम लोग बच्चों सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। मार्क प्राइस पे जीएसटी नहीं निकालेंगे अगर डिस्काउंट दिया है तो, क्योंकि जितना में खरीद रहा है कस्टमर उसी पे जीएसटी पे करेगा, राइट। तो हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी। तो कितना हो जाएगा? देखो ₹4,500 का 12%, 12/100। सो दिस इज ₹45 इंटू 12 मतलब ₹540। दिस इज जीएसटी, राइट बच्चों। सो अमाउंट क्या हो जाएगा हम लोग का? अमाउंट हो जाएगा जितने में खरीदा, ठीक है, कस्टमर जितने में खरीदा, मतलब 4,500 प्लस जीएसटी। प्लस जीएसटी कितना है? 540। सो ये हो जाएगा 5040। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। तो इजी क्वेश्चन भी आता है बच्चों, इजी क्वेश्चन भी आता है। ध्यान देना, केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे मत पड़ना, ठीक है। हम लोग को मिक्स क्वेश्चन करना है यहाँ पे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यहाँ दिया है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी। सो यहाँ एक बिल दिया हुआ है जिसमें 2 आर्टिकल है, ए एंड बी। दोनों का मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है एंड रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग को बताना है टोटल अमाउंट पेड फॉर द अबव बिल। सो बच्चों इस बिल का हम लोग को अमाउंट बताना है। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे आर्टिकल ए का अमाउंट, ठीक है। तो फॉर आर्टिकल ए कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चों? अमाउंट इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है 300, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। सो हम लोग मार्क प्राइस पे ही जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो मार्क प्राइस है 300
एंड जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा 12% ऑफ 300, सो दिस इज 3, सो ₹336 ये अमाउंट होगा किसका बच्चों, आर्टिकल ए का। नाउ फॉर आर्टिकल बी, अमाउंट कितना हो जाएगा, दिस इज बच्चों इसका मार्क प्राइस कितना है 1200, सो 1200 प्लस जीएसटी कितना है इसका 5% है, तो 5% ऑफ 1200, सो 5/100 इंटू 1200, सो दिस इज 12, so 12 5 is 60, so 1260 ₹1260 इसका अमाउंट हो गया आर्टिकल बी का। सो टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चों बिल का, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1260 प्लस 336, मतलब ये हो जाएगा 1596, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी बच्चों PYQs था, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो बच्चों एक पैटर्न को हम लोगों को फॉलो करना है, इस तरह का ही क्वेश्चन करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द SGST पेड बाय ए कस्टमर टू ए शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट ₹500 इज ₹15, द रेट ऑफ GST चार्ज इज। सो बच्चों एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है ₹500, इस आर्टिकल के लिए एक कस्टमर शॉपकीपर को ₹15 SGST पे करता है, राइट। सो प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹500, एंड बच्चों SGST पे करता है कस्टमर शॉपकीपर को, इसके लिए कितना, ₹15। हम लोग को बताना है रेट ऑफ GST, हम लोग को बताना है रेट ऑफ GST। तो देखो अब बच्चों रेट ऑफ GST हम लोग को बताना है, यहाँ दिया है SGST, सो GST कितना हो जाएगा, GST होता है बच्चों SGST प्लस CGST, दोनों को ऐड करके GST मिलता है, एंड दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। सो अगर SGST ₹15 है तो CGST भी 15 होगा, तो पूरा GST कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 15 इज इक्वल टू ₹30, राइट। अब रेट ऑफ GST कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ GST हो जाएगा, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 30 अपॉन कितना बच्चों, जो प्राइस है आर्टिकल का वो, तो 30 अपॉन 500, और हम लोग को परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज 5 और यहाँ पे 6, सो दिस इज 6%। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080, इफ द रेट ऑफ GST इज 10% देन द GST चार्ज इज। सो बच्चों आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ है कितना, 3080। सो प्रिंटेड प्राइस of article is ₹3080 and rate of GST is 10%। हम लोग को बताना है कितना GST चार्ज किया गया। सो GST चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस, सो 3080। सो बच्चों दिस इज 308 ₹308, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था। अब ये मत बोलना कि सर आप इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है 2023 में। सो बच्चों आया है तो करवाना पड़ रहा है, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर ₹1500 फ्रॉम ए होलसेलर एंड सेल्स इट टू ए कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द GST इज 10%, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कस्टमर। सो एक रिटेलर है जो एक आइटम परचेज किया होलसेलर से कितने में, 1500 में, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹1500, ठीक है, इतने में वो लिया होलसेलर से, राइट। अब बच्चों वही आइटम वो कस्टमर को सेल करता है कितने में, 10% प्रॉफिट पे। सो प्रॉफिट इज गिवन 10%, प्रॉफिट इज गिवन 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा रिटेलर के लिए, तो बच्चों सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1500 प्लस 10% ऑफ 1500, सो दिस इज ₹1500 प्लस 150 इज इक्वल टू ₹1650। तो इतने में बेच दिया बच्चों को इस आइटम को कस्टमर को, ठीक है, इतने में सेल कर दिया इस आइटम को कस्टमर को। सो सेल कैसा है, इंटरेस्ट रेट है, एंड GST इज गिवन 10%। GST कितना है बच्चों, 10% है। तो हम लोग को बताना है कि कितना GST पे करना पड़ेगा कस्टमर को, कितना GST पे करना पड़ेगा कस्टमर को। सो बच्चों बहुत सिंपल है, ठीक है। अब GST पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू कितना, 10% ऑफ क्या बच्चों,
कॉस्ट प्राइस, किसका कॉस्ट प्राइस, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस, या फिर ऐसा बोल लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, राइट। तो ये हो जाएगा 1650, क्योंकि ये बच्चों 1650 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, कस्टमर के लिए, एंड सेलिंग प्राइस है किसके लिए, रिटेलर के लिए। सो इस पर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि कितने में वो खरीदा है। सो कितना हो जाएगा, ₹165। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों 2023 का है, राइट। सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फॉर एन इंट्रा स्टेट जीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹2000, द रेट ऑफ जीएसटी इज। सो बच्चों एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, जिसमें एक डीलर को सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹120 CGST पे करना पड़ा, एंड मार्क प्राइस दिया हुआ आर्टिकल का ₹2000, हम लोग को बताना है रेट ऑफ जीएसटी। सो देखो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज गिवन ₹2000, एंड बच्चों CGST पेड बाय डीलर कितना है, 120। नाउ अब यहाँ पे हम लोग को बताना है रेट ऑफ जीएसटी, हम लोग को बताना है रेट ऑफ जीएसटी। तो बच्चों रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को बताना है, और यहाँ पे CGST दिया हुआ है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा। अब सेल बच्चों कैसा है, इंट्रा स्टेट है, तो जीएसटी हो जाएगा CGST प्लस SGST। सो देखो ये 120 है, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 120। सो पूरा मिला के हो जाएगा ₹240। तो 240 क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी हो जाएगा यहाँ पे देखो 240 अपॉन मार्क प्राइस कितना है, 2000। सो 240 अपॉन 2000 इंटू 100, क्योंकि रेट हम लोग को निकालना है बच्चों परसेंटेज में, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हो जाएगा 12%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, और 2023 में भी बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था जो हम लोग किए थे जस्ट कुछ देर पहले, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ध्यान रखो क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों, इसीलिए PYQs इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ डीलर इन भटिंडा पंजाब सेल्स अ गुड्स वर्थ ₹2000 टू अ डीलर इन कपूरथला पंजाब। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन द अमाउंट ऑफ CGST इज। सो बच्चों डीलर है भटिंडा का, भटिंडा का है, पंजाब में है, वो कुछ गुड्स वर्थ ₹2000 सेल करता है डीलर को, जो कपूरथला में है, कपूरथला भी कहाँ है, पंजाब में है। अब रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ 18%, और बच्चों हम लोग को बताना है अमाउंट ऑफ CGST। सो देखो बच्चों दोनों डीलर कहाँ पे, पंजाब में ही है। सो ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है इनके बीच में वो कैसा है, वो इंट्रा स्टेट है। कैसा है बच्चों, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जीएसटी का रेट दिया है बच्चों 18%, जीएसटी दिया है 18%, एंड टोटल वर्थ जो है बच्चों गुड्स का वो कितना है, 2000 है, ठीक है। हम लोग को बताना है अमाउंट ऑफ CGST। तो देखो यहाँ जीएसटी दिया है 18%, तो बच्चों जीएसटी कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा जीएसटी का, तो 18% मतलब 18/100 इंटू जो पूरा वर्थ है गुड्स का वो कितना है, 2000 है, तो यहाँ 2000 हो जाएगा। सो टोटल जीएसटी हो जाएगा बच्चों ₹360। नाउ बच्चों ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है, ट्रांजेक्शन कैसा है, इंट्रा स्टेट है। सो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जीएसटी क्या होता है बच्चों, जीएसटी होता है CGST प्लस SGST, और दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं CGST प्लस SGST इज इक्वल टू 2 इंटू CGST, ये दोनों बराबर है। एंड बच्चों जीएसटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे 360 है। सो 360 यहाँ पे लिखो, तो CGST कितना हो जाएगा, दिस इज 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू ₹180। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो बच्चों ये भी क्वेश्चन था 2024 का, राइट। पिछले साल का क्वेश्चन था, देखो कितना ईजी है। सो बच्चों क्वेश्चन ईजी ही आएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट ₹1200 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द अमाउंट ऑफ SGST इज। सो एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस कितना है बच्चों, 1200 है। सो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200। अब बच्चों इस पर डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट कितने का है, 20% का है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, जीएसटी कितना है, 18%। अब हम लोग को बताना है अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ SGST हम लोग को बताना है। सो बच्चों डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 20% और मार्क प्राइस इतना है, तो बच्चों इस पर हम लोग GST कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस मतलब 1200 माइनस डिस्काउंट मतलब 20%
20/100 of 1200. So this is 1200 minus 240 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 960. सो हम लोग को जीएसटी कैलकुलेट करना है किस पे बच्चों, इस पे 960 पे, राइट. तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा 18/100 इंटू 960. सो दिस इज देखो, सो 18 इंटू 96 अपॉन 10. सो 18 इंटू 96 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 96 18 है, 8 6 48 4 9 8 72 476. सो 6 9 सो 8 2 1728. सो बच्चों 1728 अपॉन 10. सो दिस इज 172.80. ठीक है, इतना जीएसटी हो गया. हम लोग को बच्चों जीएसटी नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एसजीएसटी चाहिए. सो एसजीएसटी कैसे निकालेंगे, एसजीएसटी इज इक्वल टू हो जाएगा जीएसटी अपॉन 2. क्योंकि बच्चों एसजीएसटी पूछ रहा है, मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट ही होगा. ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट है तो बच्चों एसजीएसटी भी होगा उसमें और सीजीएसटी भी होगा. तो हम लोग को जीएसटी को 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा एसजीएसटी निकालने के लिए. तो यहाँ हो जाएगा 172.80 अपॉन 2. सो दिस इज 86.40. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों. अब ये भी क्वेश्चन था 2024 का. सो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज किए, राइट. तो जो भी यहाँ पे किए हैं बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करना, राइट. तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों. अगले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे जीएसटी के ऊपर, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो सेशन को मिस मत करना. अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आया, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियो को शेयर कर देना. हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो. बाय, टेक केयर.